मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरोज यादव आप सभी को ज्ञान अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारी आज की टॉपिक है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमारी आज की टॉपिक है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना यह हमारी आज की टॉपिक है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा किन्हीं दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। पता है जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो पहली स्थिति। जब वस्तु अनंत पर हो। जो वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। तब प्रतिबिंब कैसे बनता है देख लो। जैसे मामले क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण इसकी क्या हुआ? दबे हुए भाग पर खड़ी की जाती है और बढ़ा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक पेश। तो इसका मुख्य अक्ष है जिसका दर्पण का ध्रुव क्या है? P है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। इसकी फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता केंद्र C। अब हम जानते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर एक वस्तु क्या रखी गई? AB रखी गई। अनंत पर एक वस्तु क्या है? AB है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, इस वस्तु बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरणें, दो किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य फोकस पर मिलती ही प्रतीत होती है। मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। दो समांतर चलने वाली वस्तु AB से चलने वाली दो किरणें जो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलती हुई क्या होती है? मुख्य फोकस F पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। मुख्य फोकस F पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। आया समझ में? अब हम लिखेंगे उत्तल दर्पण जिसका उत्तल दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जिसके मुख्य अक्ष क्या है? एक वक्रता केंद्र C है जिससे वस्तु
वक्रता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष पर के समांतर एक वस्तु क्या रखी गई है, एक वस्तु के लिए जिसके अनंत दूरी पर, जिसके अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है। क्या है? AB है, जिससे चलने वाली दो किरणें, जिससे चलने वाली दो समांतर किरणें मुख्य अक्ष के चलने वाली दो किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण की आपतित के बाद, आपतित किरण के बाद, आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, होती है। बिंदु क्या होता है? मुख्य फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, है, जो वस्तु का क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। सुनो, उत्तल दर्पण के ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जिसके अनंत दूरी पर एक वस्तु क्या रखी गई है? AB रखी है। इससे अनंत दूरी पर एक वस्तु क्या रखी गई है? AB रखी गई है, जिससे चलने वाली दो किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, दर्पण पे आपतित किरण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस अक्ष F पर मिलती हुई क्या होती है? F से मिलती हुई प्रतीत होती है, F से मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, जो वस्तु का क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। देखो, मुख्य क्या है? एक वस्तु दर्पण के अनंत दूरी पर रखी गई है, जिससे चलने वाली दो समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के चलने वाली दो समांतर किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, जो वस्तु का क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु का क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ की, जब वस्तु अनंत पर हो, तब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तब उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? देख लो, क्या है? उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु पहले कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है।
प्रतिबिंब क्या बना है, जब क्या बनता है वो दर्पण के मुख के जो ऊपर बनता है तो क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है प्रतिबिंब, आभासी, आभासी। अब जब देखो जब क्या बनेगा, आभासी बनेगा प्रतिबिंब, तो क्या बनता है, सीधा बनता है, आभासी, सीधा, सीधा, और वस्तु से छोटा बनता है, और वस्तु से, और वस्तु से, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, तथा मुख्य फोकस पर बनता है, तथा मुख्य फोकस एफ पर बनता है, एफ पर बनता है, बनता है। आया समझ में? देख लो क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वे कहां पर बनता है, आभासी बनता है। आभासी कैसे पता चलेगा कि आभासी बनता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। जहां पर प्रतीत होगा उसका मतलब होता है कि आभास होना, प्रतीत होने का मतलब होता है आभास होना, प्रतीत होने का मतलब होता है आभास होना। जब ये किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है लेकिन मिलती ही क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो इसलिए जो मिलते ही प्रतीत हो रही है इसलिए क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। फिर सीधा कब बनेगा, जब ये क्या बन रहा है, मुख्य अक्ष के कहां बन रहा है, ऊपर जब बनेगा तो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। देखो वस्तु इतनी बड़ी दिख रही है, इसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा होती है, तो वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। और कहां पर बन रहा है, देखो मुख्य फोकस पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस एफ पर बनता है। आया समझ? आया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहां की हो, दूसरी स्थिति हमारी कहां, दूसरी स्थिति सुनो, दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति जब वस्तु कहां की हो, जब वस्तु अनंत और अनंत, जब वस्तु जब जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P पर रखी, P के बीच रखी हो, जो वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये उत्तल दर्पण है जिसके दबे हुए भाग पर कलई की जाता है और उल्टा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक विष। ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। इसका क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष है जिसका दर्पण का ध्रुव P है, जिसका मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और मुख्य दर्पण का ध्रुव P के बीच रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, दर्पण के परावर्तन के बाद एक मुख्य फोकस F से जाती हुई क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। तथा इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। दर्पण के परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र C से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जाती है प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद
वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जो उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। एक बिंदु कहाँ पर काटने, दोनों किरणें एक बिंदु A डैश पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जो उसको दर्पण से मिलाने पर यहाँ पर क्या होता है, B डैश पर। यहाँ पर एक वस्तु क्या रखी है, AB। एक वस्तु क्या है, AB है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु दर्पण अनंत और ध्रुव P के बीच रखी हो, P के बीच रखी हो तब वस्तु AB के शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश किरण, A से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है, तथा वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से जाती हुई प्रतीत होती है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तथा ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पर
ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। सुन लो क्या होता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और दर्पण के ध्रुवी के बीच रखी हो। जब वस्तु कहाँ अनंत और दर्पण के ध्रुवी के बीच रखी हो तब उत्तल दर्पण में वस्तु जब अनंत और दर्पण के ध्रुवी के बीच रखी हो तो एबी वस्तु जो वस्तु क्या है, वस्तु एबी के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद वे मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तथा इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें, इससे चलने वाली वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से जाती हुई क्या जाती है, वक्रता केंद्र C से जाती है, जो वक्रता केंद्र क्या होती है, C से जाती है। दर्पण के परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें वापस लौट जाती है तथा ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर मिलती हुई क्या होती है, ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हुई क्या होती है, बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, AB का प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश और B डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश और B डैश बनता है। अब एक प्रतिबिंब A डैश B डैश बना तो ये कैसा बनता है, क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, जो प्रतिबिंब है, अब जो क्या है प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब और जो प्रतिबिंब है, अब देखो क्या है, ये प्रतिबिंब कैसा बना है। अब देखो ये दोनों किरणें मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसलिए जब प्रतीत हो रही है, जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वहां पर लिखेंगे कि आभासी। जब मिलते हुए प्रतीत हो रहा है मतलब प्रतीत होने का मतलब आभास हो रहा है, क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। अब देखो ये क्या है, आभासी बनता है। फिर अब देखो क्या है, मुख्य अक्ष की कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये मुख्य अक्ष के कहां बनेगा, ऊपर बनेगा तो क्या बन रहा है, सीधा बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है। अब देखो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये देखो ये वस्तु इतनी बड़ी, जो एबी वस्तु रखी गई है इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु से छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। और दर्पण की दूसरी तरफ वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण की दूसरी तरफ बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, दूसरी तरफ बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, दूसरी तरफ क्या बनता है, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच बनता है। मुख्य फोकस F के बीच में बनता है, F के बीच में बनता है। आया समझ में। अब देखो जो वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या बना है, आभास हो रही है, प्रतीत हो रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब।
फिर उसके बाद देखें कि ये दर्पण के मुख्य अक्ष कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये दिख रहा है कि वस्तु इतनी बड़ी रखी दी गई थी, पृथ्वी इतना छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। वे भी कहाँ बन रहा है, दर्पण की दूसरी तरफ बन रहा है। दर्पण तो इधर दर्पण परावर्तक पृष्ठ इधर है ना, तो दर्पण के दूसरी तरफ बन रहा है। दर्पण किधर बन रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बीच में बन रहा है कि नहीं, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। आया। अब हम पढ़ेंगे कि चिन्ह पर पाठ, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। आया समझ में इतना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ में? ले लिए? अब इसको मिटा दें। हमारी अगली टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हमारी अगली टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग। हमारी अगली टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग। हमारी अगली टॉपिक है उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। देख लो, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, पहला होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। वे क्या होता है, मोटर कारों, स्कूटर, वाहनों तथा वाहनों के साइड लाइटों में किया जाता है। जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, साइड उपयोग, मोटर कारों, स्कूटर, मोटर कारों, स्कूटर, मोटर कारों तथा वाहनों के साइड लाइटों में किया जाता है। साइड लाइटों में किया जाता है, साइड लाइटों में किया जाता है, जो पीछे के अधिक क्षेत्रों को छोटा करके स्पष्ट एवं सीधा दिखाता है। अब देखो क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, स्कूटर में करते हैं, स्कूटर, मोटर कारों तथा वाहनों की साइड लाइट में, जो साइड लाइट दिखती है ना, जो बाइक होती है, बाइक में भी साइड लाइट क्या लगा होता है, साइड लाइट लगा होता है। फिर उसके बाद जो क्या होता है, जो बस होता है उसमें भी लगा होता है, जो स्कूटर होता है उसमें भी लगा होता है, जो कार होता है उसमें भी लगा होता है। जो साइड होता है वे साइड लाइटों में किया जाता है। जो क्या करता है, देखो ना, जो साइड लाइट लगा होता है, मतलब साइड जो क्या होता है, शीशा जो लगा होता है, देखो ना, मोटर कारों की जो साइड में शीशा लगा होता है,
वे क्या करता है, पीछे की जो भी वस्तु होती है, पीछे के अधिक क्षेत्र को, जो बहुत दूर तक के क्षेत्रों को क्या करता है, छोटा करके, क्या करके, छोटा करके वे क्या करता है, सीधा, छोटा करके एवं अस्पष्ट, क्या करता है, सीधा करके अस्पष्ट मतलब एकदम साफ और सीधा दिखाई देता है। क्या करता है, सीधा दिखाई देता है। क्या करता है, सीधा दिखाई देता है। यहाँ पर देखो, दिखाई देता है। जो साइड लाइट लगा होता है, जो साइड शीशा लगा होता है, देखो ना मोटर कारों में, वे क्या करता है, पीछे के अधिक अधिक दूरी को क्या करके, अधिक दूरी को क्या करके छोटा करके क्या करता है, वस्तुओं को स्पष्ट सीधा क्या करता है, दिखाई देता है। छोटा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तब हमें पता चलता है कि पीछे देखते हैं कि शीशे में देखते हैं तो पता चलता है कि कौन पीछे से आ रहा है, कौन बाइक आ रही है, जा रही है। उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, टर्न ओवर करते हैं। आया समझ? तो उत्तर दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों तथा आदि वाहनों के सारी लाइटों में किया जाता है, जो पीछे के अधिक क्षेत्र को क्या करके, छोटा करके स्पष्ट एवं क्या करता है, सीधा दिखाई देता है। फिर हमारा दूसरा नंबर है, ये तो पहला नंबर था। दूसरा नंबर क्या है कि उत्तर दर्पण का उपयोग, उत्तर दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग बाजार में लैंपों में किया जाता है, लैंपों में किया जाता है। जो प्रकाश का जो लैंपों के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो लैंपों के प्रकाश को, लैंपों के प्रकाश को परावर्तन करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। क्या करता है, परावर्तन करता है। आया समझ? हम क्या करते हैं, उत्तर दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, बाजार में लगे लैंपों में किया जाता है। बाजार में लगे लैंपों में किया जाता है, जो लैंपों के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, फैलाता है। आया समझ? जो क्या होता है, उत्तर दर्पण का उपयोग बाजार में लैंपों में किया जाता है, जो क्या करता है, लैंपों के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। क्या करता है, परावर्तित करता है। आया समझ? अब हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण द्वारा चिन्ह पर पाटी, गोली दर्पण के द्वारा बनने वाला चिन्ह पर पाटी, उत्तर दर्पण के द्वारा चिन्ह पर पाटी। उत्तर दर्पण के चिन्ह पर पाटी, गोली चिन्ह पर पाटी, चिन्ह पर पाटी, चिन्ह पर पाटी, गोली दर्पण के द्वारा चिन्ह पर पाटी। अब हम गोली दर्पण के द्वारा कैसे पता करेंगे कि किसका चिन्ह क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उसको कैसे चिन्हित करेंगे। जैसे मान लो ये क्या है, गोली दर्पण है, क्या है, गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण है तो इसमें क्या है, एक वस्तु रखी गई होगी, गोली दर्पण है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है, क्या है, एक वस्तु रखी। अब देखो क्या है, इसका ध्रुव क्या है, P है, इसका ध्रुव क्या है, P है। और मान लो एक कोई प्रतिबिंब बना है, इसी वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो हम देखो हम क्या करते हैं कि जब दर्पण से चलने वाले प्रकाश की किरणें क्या मुख्य अक्ष की क्या होता है, समांतर क्या होता है। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण में हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर दूरी क्या करते हैं, मापते हैं। दर्पण की क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर दूरी को क्या करते हैं, मापते हैं। गोली दर्पण में पहला दर्पण की समांतर दूरी को क्या करते हैं, दूरी
दूरी मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है। दूसरा है, इसमें आपतित किरण हमेशा क्या होता है, हमेशा बाएं साइड से जाती है। जो क्या होता है, आपतित किरण दर्पण के बाएं साइड से जाती है। आपतित किरण, आपतित किरण किरण सदैव दर्पण के बाईं ओर से चलती है, दर्पण की बाईं ओर से आपतित होती है, आपतित होती है। जो गोली आपतित किरण सदैव बाईं ओर से दर्पण के बाईं ओर से, दर्पण के बाईं ओर से आपतित होती है। फिर उसके बाद होता है तीसरा है, दर्पण के बाईं ओर आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, मापी गई दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तथा तीसरा है, चौथा है, आपतित किरण के दर्पण से आपतित किरण के आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, फिर पांचवा है, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव P के सापेक्ष नापा जाता है, P के सापेक्ष मापी जाती है। फिर छठवां है, मुख्य अक्ष के किसी वस्तु या प्रतिबिंब या प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है।
आया समझ में। पहला बोला है कि आपतित किरण दर्पण के समांतर दूरी मापी जाती है। हमेशा दर्पण की क्या होती है, दर्पण के समांतर दूरी क्या होती है, मुख्य दर्पण के समांतर दूरी मापी जाती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर रहेगा मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर रहेगा मुख्य अक्ष, यहाँ पर रहेगा मुख्य अक्ष। हमेशा दूरी क्या होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दूरी मापी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर दूरी मापी जाती है। आपतित किरण से दर्पण के बाईं ओर से चलती है। जो आपतित किरण है हमेशा बाईं ओर से क्या होती है, आपतित किरण हमेशा क्या होती है, दर्पण के बाईं ओर से चलती है। आपतित किरण हमेशा दर्पण की क्या होती है, ये आपतित किरण, आपतित किरण, जो आपतित किरण है हमेशा क्या होता है, बाईं ओर से जाती है, दाईं दिशा, क्योंकि दाईं दिशा की ओर जाती है, दाईं दिशा की ओर जाती है, दिशा की ओर। जो आपतित किरण होती है हमेशा बाएं से दाएं की ओर जाती है, दाईं दिशा की ओर जाती है। फिर उसके बाद बोला कि आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में, अब इस दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, इस दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। फिर बोला कि दर्पण से आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तथा इस दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, इस दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, होती है ऋणात्मक होती है। विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सभी दूरी दर्पण के ध्रुव P के सापेक्ष मापी जाती है। सभी दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव के P के सापेक्ष मापी जाती है। किसी वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होती है, धनात्मक होती है। ऊपर क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तथा मुख्य अक्ष के नीचे क्या होती है, नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। नीचे की ओर क्या होगी, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आया समझ। जो क्या होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, जब ऊपर की तरफ मापी जाएगी तो धनात्मक मुख्य अक्ष, एक क्या है तुम्हारा, एक मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। जब मुख्य अक्ष की क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दर्पण की क्या होता है, दर्पण के बाईं साइड, दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, जो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दर्पण मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आया क्या समझे। अब हम पढ़ाएंगे पद, पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, पद और तथा प्रतिबिंब का चिन्ह। पद इतना है समझिए। एक बार इसकी साथी लो, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अब देखो अगला है पद। होता है पद हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल, देख लो जैसे पद हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर ये हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पर दो दर्पण बना दिए हैं, एक क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसके क्या होगा, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, इसके सामने एक दर्पण का ध्रुव P है, और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ये भी एक वस्तु है। फिर इसके बाद इसका एक प्रतिबिंब, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। फिर ये क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसका ध्रुव P है,
और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर ए है, ए भी एक वस्तु है, यहाँ पर क्या है ए डैश बी डैश वस्तु है, यहाँ पर बी डैश ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। तो अब बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में यदि वस्तु की दूरी देखना है, वस्तु की दूरी, इसका क्या है मुख्य फोकस है, यहाँ पर मुख्य फोकस एफ है, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस क्या है एफ है, यहाँ पर क्या है वक्रता केंद्र सी है। अब देखो दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी होती है, यदि वस्तु की दूरी मापेंगे तो क्या होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है, देखो दर्पण की क्या है, दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के कहां है दाईं, आपतित किरण की क्या है, आपतित किरण तो ऐसे चलेगी, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापा जा रहा है, वस्तु की दूरी कहां मापा जा रहा है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापा जा रहा है, तो इसीलिए इसका क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक, जैसे ऐसे बना ऐसे ही पालन क्या है कारण। अब देखो वस्तु की दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी, लेकिन अवतल दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण में अब देखो ये क्या है, जो वस्तु की दूरी मापी जा रही है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कितना माप रहे हैं, आपतित किरण की क्या माप रहे हैं विपरीत दिशा में, तो ये भी क्या होगी ऋणात्मक होगी, ये भी क्या होगी ऋणात्मक होगी। फिर इसके बाद आता है कि प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा है वाला हो गया, दूसरा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, देखो प्रतिबिंब की दूरी किधर मापी जा रही है, यहाँ पर ऐसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी का हम क्या माप रहे हैं, उत्तल दर्पण की काम, जो अवतल दर्पण है अवतल दर्पण में आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऋणात्मक। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हैं, वे आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, इस दिशा में माप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो इसलिए इसकी दूरी क्या रहेगी, ये धनात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य फोकस दूरी, अब यहाँ पर मापेंगे तो लिखेंगे फोकस दूरी, दूसरा है तीसरा फोकस दूरी, फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण में, देखो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी माप, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी माप रहे हैं वे आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो प्लस होगा, आपतित किरण की दिशा में क्या होगा प्लस होगा। फिर इसके बाद अवतल दर्पण में जो क्या माप रहे हैं फोकस दूरी माप रहे हैं, ये आपतित किरण की कहां माप रहे हैं विपरीत दिशा में, आपतित किरण की किधर माप रहे हैं विपरीत दिशा में, तो इसलिए क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा। फिर इसके बाद आता है कि वक्रता त्रिज्या, चौथा होता है त्रिज्या की दूरी, त्रिज्या की दूरी, त्रिज्या की दूरी, जो त्रिज्या की दूरी है देखो त्रिज्या की दूरी, अब त्रिज्या की दूरी देख लो, जो वक्रता त्रिज्या है ये क्या है दर्पण के उत्तल दर्पण में देखेंगे पहले, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या है दर्पण की कहां है, वे कहां है उत्तल दर्पण आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, किधर माप रहे हैं आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो ये क्या होगा धनात्मक होगी, क्या होगी धनात्मक होगी। फिर देख रहे हैं तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में इसकी जो त्रिज्या की दूरी माप रहे हैं, जो त्रिज्या की दूरी माप रहे हैं वे आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण तो ऐसे चलती है, हम इसको माप रहे हैं विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। आया समझ। फिर उसके बाद आता है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, फिर पांचवा आता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, क्या आता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई देखो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है आभासी बनता है, ऊपर बनता है, जब ऊपर बनेगा तो क्या नापेंगे, जब ऊपर बनता है हमेशा तो ये क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा क्या होगी धनात्मक होगी उत्तल दर्पण में,
और अवतल दर्पण में आभासी क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, ये क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, आभासी, और दोनों क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है, इसमें अवतल दर्पण में धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी, के ऊपर भी माप किया जाता है, ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ये लागू नहीं, लागू नहीं। फिर आता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, अब आता है वस्तु की लंबाई, छठवां है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई यहाँ पर रहेगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, धनात्मक होती है, और क्या होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, क्या होती है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। फिर आता है छठवां आता है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, क्या लिखिए, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखो जो उत्तल दर्पण होता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, इसलिए इसमें लागू नहीं है, ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं होती है। इसमें बनता है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये दर्पण के कहाँ मापा जाता है, नीचे मापा जाता है, तो ये क्या होता है यहाँ पर लागू होता है। आया। फिर इसके बाद आता है प्रतिबिंब की लंबाई हो गया 6, वस्तु की लंबाई 6 हो गया। हमारा आज की टॉपिक समाप्त हो गई। बोला कि वस्तु की दूरी क्या होती है, धनात्मक क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि हमेशा वस्तु दर्पण की किधर रखी गई होती है, बाईं दर्पण की दूरी होती है, और दर्पण की बाईं ओर की दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। जो उत्तर दर्पण होता है इसमें भी वस्तु हमेशा दर्पण की कहाँ रखी होती है, बाईं। फिर आता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या है, अवतल दर्पण में क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये क्या है हमेशा प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण की दूसरी ओर बनता है, तो इसलिए धनात्मक होगा। फिर उसके बाद आता है कि प्रतिबिंब की दूरी में क्या होगा, ऋणात्मक तो बनता है और धनात्मक भी बनता है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वो अवतल दर्पण में, ये देखो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब की दूरी है ये क्या है, इधर ऋणात्मक है, क्या होगा, ऋणात्मक बनती है, इधर भी बनती है धनात्मक भी बनती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बनता है। आया। अब इसके बाद हमारी अगली टॉपिक रहेगी कल वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हमारी अगली टॉपिक रहेगी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हमारी कल की टॉपिक रहेगी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। हमारी कल की टॉपिक रहेगी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।
आप सभी लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।